A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 15, and the name of the chapter 15 is statistics. In this lecture, I am going to start the next exercise 15.3, which is based on the concept of analysis of the frequency distribution. In this lecture, we have to find out the new parameter that is called the coefficient of variation. We call it in short CV. This parameter is very important. Why it is important? Because in every exams, like your board exams as well as in your competitive exam, if you are preparing yourself for NDA and JEE Mains, definitely at least one question will always ask in your competitive exams also. So this exercise is very important. Before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. And if you still not watch the previous one video, so please go to my channel and select the class 11 chapter 15 statistics. You will find all the previous one video. That video was very important because in that was video I explained and solved each and every concept as well as each portion with each part in detailed form. So I hope you will enjoy the video. So don't waste our time. Let's come on our first topic. Now look at the board please. टॉपिक का नाम क्या है हमारा? एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए. एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स क्या है? एनालाइज. एनालाइज मीन्स किसी चीज को समझना. तो उस समझ के कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस. तो किसकी एनालिसिस करनी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब आपको एक टेबल दी जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको समझना है और उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है. वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे सीवी. सीवी को हम शॉर्ट फॉर्म में तो सीवी बोलते हैं और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन. सीवी मींस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है और why it is called CV और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो सब चीज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पे फोकस करिए कि डेफिनेशंस क्या कहती है. द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यहाँ पे एक टर्म आ गई वेरिएबिलिटी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, जो किसी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस. तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म समझाना चाहूंगा, वेरिएशंस. आपको पता है वेरिएशंस क्या होती है. इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आएगा कि मैं इस टॉपिक का मीनिंग क्या है. मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस मार्कर की बात करता हूं, ठीक है. ये मार्कर मुझे 2019 में 25 रुपीज का मिलता था और आज मैं 2020 की बात करता हूं तो ये मार्कर मुझे 30 रुपीज का मिलता है. तो इट मींस क्या डिफरेंस आया इसमें कि जो इसकी कॉस्ट है वो वेरी हो गई, चेंज हो गई. कितनी रुपीज चेंज हो गई? 5 रुपीज. दिस इज कॉल्ड द वेरिएशंस. इसको क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं. तो जब हमें कोई डाटा दिया जाता है और वो डाटा प्रीवियस डाटा से कितना वेरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशंस. अब उस वेरिएशन से काफी इंफॉर्मेशन निकल सकती है. वो इंफॉर्मेशन क्या है उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आप क्रिकेट पसंद करते हो तो क्रिकेट में मैं 2 प्लेयर चूज करता हूं. फॉर एग्जांपल दोनों ही प्लेयर आपके फेवरेट प्लेयर है, तो मैं आपको उनमें से कहता हूं कि विच वन इज बेटर. आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और मुझे ये बताना है कि कौन सा प्लेयर बेटर है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 प्लेयर की बात करता हूं, एक विराट कोहली की बात करता हूं और एक धोनी की बात करता हूं. आप दोनों का नाम जानते हो. मैं इनके 5 मैचेस के स्कोर्स की बात करता हूं. मैं 5 मैचेस के उनके स्कोर आपको बताता हूं और आप मुझे ये बताइए कि कौन सा प्लेयर बेटर है. ठीक है. अब मैं यहां लिख रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन सा प्लेयर बेटर है. यहां मैं विराट की बात करता हूं और धोनी की बात कर रहा हूं.
1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 मैचेस है, ये विराट और ये धोनी। मैं इनके मैचेस के स्कोर कर देता हूं। विराट ने 80, 78, 88, 72, 90, ये स्कोर है। धोनी की बात करता हूं मैं 120, 30, 60, 200, 10। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको दो सीरीज दी। एक विराट कोहली के 5 मैचेस के स्कोर की सीरीज है और एक धोनी के 5 मैच के स्कोर की सीरीज है। अब यहाँ देखिए, विराट के जो फर्स्ट मैच में स्कोर है वो 80, सेकंड में 78, थर्ड में 88, फोर्थ में 72 और फिफ्थ में 90। ऐसे ही धोनी की जब बात करता हूं तो फर्स्ट मैच में 120, सेकंड मैच में 30, थर्ड मैच में 60, फोर्थ मैच में 200 एंड फिफ्थ मैच में 10। अब मुझे ये बताइए कि इन स्कोर के बेस पे कि कौन सा प्लेयर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आपको ये चूज करना है। अब डेफिनेटली आप यहाँ पजल हो जाओगे। पजल क्यों हो जाओगे? क्योंकि यहाँ पे दो चीज है। दो चीज क्या है? यहाँ दो पैरामीटर की बात कर रहे हैं। पहला पैरामीटर यहाँ पे आता है कंसिस्टेंट, जो इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। यहाँ पे आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक तो है कंसिस्टेंट, आपको दो सीरीज दी जाएगी, या तो इंडिविजुअल सीरीज होगी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होगी। क्या मतलब है? दो अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी या तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज गिवन होगी। उन दोनों सीरीज की हेल्प से आपको ये पता लगाना है कि विच वन इज कंसिस्टेंट, दैट इज द टाइप 1 क्वेश्चन, कंसिस्टेंट। सेकंड इज क्वेश्चन इज वेरिएबिलिटी, आपको ये पता लगाना है कि कौन इज मोर वेरिएबल है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? मोर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हो। तो ये दो पैरामीटर मोस्टली क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है। अब यहाँ पे आप स्कोर देखिए विराट के 80, 78, इसका मतलब यहाँ वेरिएशन से कि कितना वेरिएशन आ रहा है, मैक्सिमम 10 या 12 का वेरिएशन आ रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से फर्स्ट मैच में विराट के 80 स्कोर थे, सेकेंड मैच में 78, कितने का वेरिएशन आया? 2 का। थर्ड मैच में 88, कितने का वेरिएशन आया? 8 का। फोर्थ मैच में 72, कितने का वेरिएशन आया? 8 का। फिफ्थ मैच में 90, कितने का वेरिएशन आया? 10 का। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम वेरिएशन कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। या आपने ये देखा कि सभी मैचों में जो वेरिएशन है वो 10 या 10 से लेस है। अब धोनी की बात करिए। धोनी के फर्स्ट मैच में 120, सेकेंड मैच में 30, तो वेरिएशन कितने का आ गया? 90 डिग्री। थर्ड मैच में 60, वेरिएशन कितने का आ गया? 60। फोर्थ मैच में 200, वेरिएशन कितने का आया? 80। थर्ड मैच में 10, वेरिएशन कितने का आया? 110। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वेरिएशन किस में ज्यादा है? धोनी में ज्यादा है। इसका मतलब विराट और धोनी में से मोर वेरिएबल कौन है? किसकी मोर वेरिएबिलिटी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? धोनी। क्योंकि जो धोनी के स्कोर है वो वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबिलिटी। चीज समझ आई? अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब वेरिएशंस कम होती है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। तो आपको विराट कोहली की बात कर रहे हैं, उसके मैचों में मैक्सिमम वेरिएशन कितना होता है? 10 या 10 से कम। इसका मतलब विराट कोहली क्या है? कंसिस्टेंट प्लेयर है, कि उसके मैच के जो स्कोर है वो वेरी नहीं करते ज्यादा। लेकिन धोनी के जो मैच के स्कोर है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। इट मींस दैट इज पार्ट ऑफ कॉल्ड वेरिएबिलिटी। तो यहाँ दो टॉपिक हमें आपको समझने हैं कि एक तो वेरिएबिलिटी क्या है और एक कंसिस्टेंट। आई होप आपको विद एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा माइंड में कि वेरिएबिलिटी क्या होती है और कंसिस्टेंट क्या होता है। तो जिस क्वेश्चन में आपको वेरिएबिलिटी पूछे तो आपको उनकी वेरिएशंस निकालनी है। अब वेरिएशंस निकालने के लिए पैरामीटर क्या नाम है आपका? सीवी। ये पैरामीटर आपका सीवी। मतलब जब भी क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी पूछे या कंसिस्टेंट पूछे, आपका मेन फोकस क्या रहेगा?
वेरिएशन निकालना। वेरिएशन कैसे निकालते हैं? सीवी से। सीवी इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार इनटू में 100। सिग्मा आपको पता है, सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्स बार इज व्हाट? मीन डिवाइड बाई मीन इनटू में 100। इससे क्या निकल गया आपका? सीवी। तो दोनों सीरीज का अलग अलग सीवी निकालिए और जिसका सीवी ज्यादा होगा इट मींस वो मोर वेरिएबल होगा और जिसका सीवी कम होगा वो लेस वेरिएबल होगा और जो लेस वेरिएबल होगा, लेस वेरी करेगा, वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो दोनों के आंसर आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ किस पैरामीटर से? सीवी से। इसलिए यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो सीरीज, तो दोनों का अलग अलग आपको सीवी निकालना है। दोनों के अलग अलग सीवी निकाल सकते हैं और उसका आंसर आप दे सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं इसी टाइप से अब क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि दो प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए एंड प्लांट बी। यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स। प्लांट ए में नंबर ऑफ वर्कर्स है 5000, प्लांट बी में नंबर ऑफ वर्कर्स है 6000। ऐसे ही एवरेज मंथली वेजेस। एवरेज मंथली वेजेस मींस मीन। मीन जो प्लांट ए के पर एम्प्लॉइज या पर वर्कर है वो कितना है? 2500 रुपीज। और सेम 2500 रुपीज प्लांट बी का भी। इसका मतलब दोनों की वैल्यू जो मीन की है वो सेम है दोनों में। थर्ड इज वन इज वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। यहां पे वेरिएंस दे दिया आपको पता है। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड विच वन इज मोर वेरिएबल। आपसे पूछा है कि कौन मोर वेरिएबल है। आपको पता है मोर वेरिएबल निकालने के लिए आपको सीवी निकालना होगा। इसका मतलब आपको CV1 एंड क्या निकालना है? CV2। CV1 आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाई मीन इनटू 100। यही होता है। ये CV1 है तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं सिग्मा 1। ऐसे यहां पे सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई एक्स बार इनटू 100। इसका मतलब यही कंपेयर करना है आपको। अब सिग्मा निकालना है। सिग्मा कहां से निकलता है? वेरिएंस से। आपको पता है सिग्मा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ किसका? वेरिएंस का। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मैथमेटिकली किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। इसका मतलब यदि मैं इसका सीवी निकालना चाहता हूं तो इसका वेरिएंस, फर्स्ट वाली सीरीज का वेरिएंस कितना है? 81। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 9। इसका मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। सॉरी क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 9 डिवाइड में एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन। मीन आपको पता है एवरेज। एवरेज का मतलब मीन होता है। इसका मतलब मीन आपको दे दिया 2500 मल्टीप्लाई 100। अब सिग्मा 2 निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज 2। तो सिग्मा 2 किसके इक्वल आ जाएगा आपका? यहां से स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस इसका कितना है? 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 10। इसका मतलब ये 10 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना है? इसका भी 2500 है इनटू में 100। अब दोनों सीरीज को ध्यान से देखिए, कौन सी ग्रेटर है? नेचुरली देखो ये 100 और 2500 तो दोनों का ही सेम है। तो मोर वैल्यू कौन सी है? 10। तो नेचुरली क्या है? ये वैल्यू ग्रेटर आ गई ना। तो मैं यहां सिंपल बना सकता हूं कि ये क्या आ गया? दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। इसका मतलब क्या है? CV2। CV2 ग्रेटर क्या है? किससे? CV1 से। तो ये ज्यादा है तो ये क्या है? मोर वेरिएबल। अब क्वेश्चन में पूछा था कि विच वन इज मोर वेरिएबल, तो आपका आंसर क्या आ गया? B इज मोर वेरिएबल। ये आपका आंसर आ गया, B इज मोर वेरिएबल। तो इस टाइप से आप दोनों का अलग अलग फाइंड आउट करिए CV। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो मोर वेरिएबल होगा, वही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा।
तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. देखिए क्या कहा. इसने कहा कि जो हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन. ये जो हाइट्स और वेट है वो 50 स्टूडेंट्स के गिवन है और उसमें से आपको मीन दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है. इसका मतलब यदि मीन की बात करते हैं वेट्स की तो उनका मीन कितना है 63.2 kg और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो 5.6 kg और हाइट की मीन की बात करते हैं तो 63.2 इंच और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो 11.5 इंच. आपसे कहता है शो मोर वेरिएबिलिटी. किसकी मोर वेरिएबिलिटी? आपको पता है मोर वेरिएबिलिटी निकालने के लिए सीवी निकालना होगा तो वही स्टेप आपको करना है. CV1 और क्या निकालना है आपको? CV2. CV1 किसके इक्वल था? सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई x बार इंटू 100 और CV2 किसके इक्वल आएगा? सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई x बार इंटू 100. अब सिग्मा 1 देखिए. सिग्मा 1 का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? हम ये किसकी बात कर रहे हैं? वेट्स की बात कर रहे हैं और यहां किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की. क्योंकि हमें ये बताना है कि क्या वेट वेरिएबल है या हाइट वेरिएबल है. तो दोनों की वैल्यू निकालनी है. सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है? 5.6 x बार मतलब मीन है आपका 63.2 इंटू में 100. सिग्मा 2 कितना है? सिग्मा 2 का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2. कितना है? 11.5 और मीन कितना है इसका? 63.2 इंटू में 100. यहां भी कैलकुलेशन फर्दर सोल्व करने की कोई नीड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 100 अपॉन में 63.2 यहां तो सेम है. इसका मतलब जिस पार्ट का न्यूमरेटर ज्यादा होगा वही टर्म ग्रेटर होगी. तो इन दोनों से क्या नजर आ रहा है? ये 5.6 है, ये 11.5 है, तो कौन सा ग्रेटर है? ये. तो कंपेयर करने से क्या पता चला आपको कि CV1 लेस है किससे? CV2 से. इसका मतलब मोर वेरिएबल क्या है? CV कौन सा है? हाइट. इसका मतलब आपका आंसर आ गया. जो हाइट है वो मोर वेरिएबल है. ये आपका आंसर आ गया. आपसे ये पूछा था कि विच वन इज मोर वेरिएबल तो आपका आंसर कितना आ गया? हाइट इज मोर वेरिएबल. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वही सेम टू सेम है. हाइट दी हुई है, वेट दिया हुआ है, उनका मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है. आपसे क्या पूछता है? विच शो मोर वेरिएबिलिटी. वही सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंस क्या है? आप यहाँ देखें. यहाँ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. पिछले क्वेश्चनों में कोई नीड नहीं थी कैलकुलेशन करने की. डायरेक्टली आप देख के एनालाइज कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. किस किस की बात कर रहे हैं? हाइट की और वेट की. तो दोनों का CV निकालते हैं. CV1 कितना आएगा? सिग्मा 1 अपॉन में x बार इंटू 100. CV2 कितना आ जाएगा? सिग्मा 2 डिवाइड बाई x बार इंटू 100. अब नेचुरली यहां देखिए. यहां पे क्या गिवन है? वेरिएंस गिवन है. तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए उसका स्क्वायर रूट करना होता है. तो यहाँ पे आपको एक चीज करनी पड़ेगी. सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 127.69. इसका मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो गई? स्क्वायर रूट 127.69. तो मैं यहाँ वैल्यू क्या पुट करूंगा? 127.69 डिवाइडेड बाई मीन तो आपको दिया हुआ है 162.6 इंटू 100. ऐसे ही यहां पर सिग्मा 2 भी निकालना होगा आपको. सिग्मा 2 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको? 23.1361. तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट 23.1361.
तो ये बन जाएगा आपका 23.1361 डिवाइडेड बाई मीन कितना है इसका 52.36 इंटू 100। अब ये दोनों सॉल्व करने होंगे, तो प्लीज डू इट योरसेल्फ, अपने आप खुद करिए और मैं भी करता हूं, फिर आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो। नाउ लुक एट द बोर्ड। 127 का स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 11.3 अप्रोक्स डिवाइडेड बाय 162.6 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यूज मिलेगी आपको 6.95। ऐसे ही यहाँ पे 23 का स्क्वायर रूट करोगे तो अप्रोक्स मिलेगा आपको 4.81 डिवाइडेड बाय 52.36 इंटू 100 और सोल्व करने पर आपको वैल्यूज मिलेगी 9.18। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है 9.18, और 9.18 किसकी है वेट। इसका मतलब आंसर क्या आ गया वेट आर मोर वेरिएबल्स। तो आपका आंसर लिखोगे वेट्स आर मोर वेरिएबल, तो ये आपका मोर वेरिएबल है। समझ आ गया आपको? So please make a note. Now look at the board. Question number 4 रीड करिए। अब इसमें क्या कहा गया ध्यान से, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन, इसका मतलब सीवी पहले से ही आपको दे दिया। ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60% एंड 70%, आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। इसके बाद देयर एसडी भी आपको दे दिया 21 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। आपसे क्या कहता है व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन, आपको क्या फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करिए। सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है, सिग्मा 1 कितना गिवन है 60, सिग्मा 2 कितना गिवन है 70, और एसडी सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया मैंने स्क्वायर लिखे यहाँ पे, एक मिनट क्या गिवन है सीवी गिवन है। सीवी कितना है 60%, CV2 कितना है 70%। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 कितना गिवन है 21 एंड सिग्मा 2 16, ये हमारे पास गिवन है। हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं पहले CV1 का। CV1 किसके इक्वल था सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। ऐसे ही हम CV2 भी अप्लाई करेंगे, सिग्मा 2 डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। अब सारी वैल्यूज पुट करिए। CV1 कितना है 60%, क्योंकि ये सारा परसेंटेज में आता है इसलिए यहाँ पे 60 ही यूज करोगे। सिग्मा 1 कितना है 21, एक्स बार हमें फाइंड आउट करना है इंटू में 100। ऐसे ही CV2 कितना है 70, सिग्मा 2 है 16 डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100। अब इसको सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स बार को इधर ले आओ, 60 को डिवाइड में ले जाओ 21 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ऐसे ही यहाँ पे भी एक्स बार किसके इक्वल आ गया 16 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। आप इसको कट करके सोल्व करना है, जो वैल्यू कटती है उसे काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 इंटू 5 35। इसका मतलब एक्स बार कितना आ गया 35। पहला आंसर आ गया। ऐसे यहां करिए 0 से 0 कैंसिल आउट, और तो नहीं करता ये 160 अपॉन में 7, तो 7 के टेबल पे कट कर दो, 7 2 जा 14, 20, 7 2 जा 14, फिर 60 और 7 8 जा 56। इट मींस अप्रोक्स आ जाएगा आपका 22.8। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज 35 20.85। यस, आंसर इज करेक्ट। तो प्लीज मेक अ नोट। सिंपल क्वेश्चन था, जहां आपको सीवी निकालना था यहाँ सीवी दिया था, तो दूसरा पैरामीटर फाइंड आउट करने को कहा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से रीड करिए। वैसे तो ये टेबल दोनों साथ साथ गिवन थी, लेकिन मैंने इसको अलग अलग बनाया। क्या कहा कि स्कोर मेड बाय, एक सौरभ है और एक राहुल है, इन्होंने स्कोर किया
कोई गिवन नहीं है किस मैच में क्या, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, क्या है, ये चीज गिवन नहीं है। इसका मतलब हम किसको जस्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिकेट मैच में सौरभ ने क्या क्या स्कोर किया, इतना स्कोर, राहुल ने ये स्कोर किया। ठीक है, आपसे कहता है दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पार्ट कहता है हु इज बेटर रन गेटर। रन गेटर क्या होता है, रन गेटर मतलब जिसने मैक्सिमम रन बनाए, और मैक्सिमम रन कैसे निकाल सकते हो, एवरेज, जिसका एवरेज बेस्ट होगा दैट इज क्या होगा, रन गेटर। तो पहले का आंसर क्या है, हु इज बेटर रन गेटर, इसका मतलब जिसका मैक्सिमम मीन होगा वही क्या होगा, हमारा मैक्सिमम रन गेटर होगा। पहले का आंसर आ गया, लेकिन इसके लिए तो मीन निकालना होगा। तो हम दो सीरीज दी गई है, दोनों का अलग अलग मीन निकालेंगे, और जिसका मीन बेटर आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, हु इज बेटर रन गेटर। दूसरे में कहता है हु इज मोर कंसिस्टेंट। अब आपको पता है कंसिस्टेंट निकालने के लिए तो क्या निकालना होगा, सीवी, और सीवी में निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब इन दोनों का अलग अलग सीरीज का क्या करना होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना होगा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आएगा फिर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे सीवी, और उससे दोनों की वैल्यूज, जिसकी कम सीवी होगा वो क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट मतलब जिसका वेरिएशन कम हो। तो ये निकालना है आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, हु इज बेटर रन गेटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका मीन। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, जब xi आपको दिया जाता है तो xi का सम डिवाइडेड बाय क्या होता है, मीन का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं पहले। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों की कितनी आएगी, 10। इसको मैं x1 बार मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, x2 बार। दोनों का मीन निकालना है, इसका मतलब इसका भी टोटल करिए, उससे आपका x2 निकलेगा, इसका टोटल करिए, उससे क्या निकलेगा, x1। तो पहला क्वेश्चन हम यहीं से सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करिए, इसकी एडिशन करिए, 9 और 4 13 और 6 19 28 सॉरी 9 और 4 13 और 6 19 28 37 और 44 47 53 58 और 2 60। इसका मतलब 0 कैरी 6 7 8 और 15 16 17 20 28 30 कैरी 3 और 1 4 और 1 5। इट मीन्स ये वैल्यू आ रही है आपकी 500। अब आंसर चेक कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए मीन आपका, 50। अब इसको ऐड करिए, 3 और 8 11 18 19 23 25 31 33 40 4 5 9 12 17 21 28 19 और 33। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 33। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यहाँ पे मीन किसका ज्यादा है, x1 बार इज ग्रेटर देन x2 बार। इसका मतलब हु इज बेटर रन गेटर। आंसर क्या आ गया आपका, सौरभ। समझ आया। तो आप यहां लिख देना, x1 बार इज ग्रेटर देन x2 बार। इसलिए आपका आंसर क्या आया, आंसर इज सौरभ। मैं चेक करता हूं आंसर, आंसर कितना है इसका, यस आंसर इज करेक्ट। तो आपका दोनों मीन भी करेक्ट आए हैं। तो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू रब। अब इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं। अब इसकी जो मीन है इसकी रिक्वायरमेंट तो आपको पड़ेगी, किसके निकालने के लिए, एसडी निकालने के लिए। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपने मीन फाइंड आउट कर लिया, अब आपको सीवी फाइंड आउट करना है। सीवी डिपेंड करता है एसडी पर, तो पहले आपको एसडी निकालना होगा। और आपको पता है एक सीरीज दी जाती है, तो एसडी का फॉर्मूला क्या होता है,
स्क्वायर रूट समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले xi माइनस x बार का स्क्वायर करना होगा। तो इसका मतलब हर वैल्यूज में से, सीरीज की वैल्यू में से x बार का मतलब मीन माइनस करना है और उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर पहले। तो एक टेबल क्रिएट करिए xi माइनस x बार का स्क्वायर, xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब ये कितना है 12। इस सीरीज का मीन कितना आया था 50 और इस सीरीज का कितना आया था 33। तो यहाँ कितना आएगा 12 माइनस 50 का स्क्वायर, ऐसे ही 15 माइनस 50 का स्क्वायर। इसको माइनस करिए और फिर क्या करो इसका स्क्वायर और उससे एक टेबल बनाइए। ऐसे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा xi माइनस x बार का स्क्वायर, यहाँ पे x1 बार माइनस होएगा, यहाँ पे x2 बार। 47 माइनस कितना हो जाएगा 33 का स्क्वायर। ऐसे ही वैल्यूज 12 माइनस 33 का स्क्वायर और इसकी टेबल प्रिपेयर करिए और फिर इसका क्या करना है आपको, सम, उसका टोटल सम फाइंड आउट करो। तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपने सोल्व किया होगा, अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। 12 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस 38 और माइनस 38 का स्क्वायर होता है 144। ऐसे ही 1150 में से 50 माइनस करेंगे तो इसका आएगी वैल्यू 65। 65 का स्क्वायर हो गया 4225। 6 में से 50 माइनस करेंगे माइनस 44, माइनस 44 का स्क्वायर 1936। 73 माइनस 50 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529। सॉल्व किया आपने और फिर इसका टोटल करिए। टोटल आपको मिलेगा 17948। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 17948। दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही यहाँ का मीन कितना 33, सभी वैल्यू में से 33 माइनस करिए और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 196 441 1849 81। इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल वैल्यू मिलेगी आपको 5462। तो आपको दिखाई देगी वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज आपकी ऑब्टेन की गई। तो अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका, एसडी का। तो प्लीज डू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एसडी। अब इसकी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो टोटल सम चाहिए था। अब टोटल सम की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एसडी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको बस x बार आ गया 50 और सेकंड x2 बार आ गया 33। समेशन ऑफ इसका स्क्वायर कितना आ गया 17498 और इसका सम कितना आ गया 4562। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 10। अब आपको पहले एसडी निकालना है फिर सीवी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एसडी का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इसका मतलब यहाँ पे किस किस की वैल्यू चाहिए आपको, इसका टोटल कितना मिला आपको 5462 डिवाइडेड बाई n। n कितना हो गया 10। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज आ गई अपनी 546.2। इसका स्क्वायर रूट निकाल के पुट करना है। सीवी का फॉर्मूला आपको पता है, CV2 क्या आएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई ये क्या निकल रहा है आपका सिग्मा 2। ऐसे यहां से सिग्मा 1 निकाल सकते हो, सिग्मा 1 सेम फॉर्मूला। समेशन का टोटल कितना आ गया 17498 डिवाइडेड बाई 10। तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी 749.8 डिवाइडेड बाई क्या होता था x बार इंटू में 100। तो इसकी जो स्क्वायर रूट करके वैल्यूज आएगी वो डिवाइडेड बाई x2 बार कितना है 33 इंटू में 100। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको वही निकालना है CV1 सिग्मा, यहाँ तो क्या आएगा सिग्मा 2 सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई x1 बार इंटू 100। सिग्मा 1 हमें नहीं पता, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x1 बार कितना था 50 इंटू में 100। इतना समझ आया आपको। सारी वैल्यू पुट करिए, आप इसकी जगह स्क्वायर रूट निकालिए और पुट करिए और अपना आंसर निकालिए। आई एम ऑल्सो डूइंग, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड।
जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 23.37 अप्रोक्स, और सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 70.82%। ऐसे ही जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट आएगा आपके पास 41.83, और सॉल्व करोगे तो सीवी कितना आ गया 83.66। आपको क्या पता लगाना था सेकंड पार्ट में, विच वन इज मोर कंसिस्टेंट, और मोर कंसिस्टेंट जिसका लेस सीवी है वही मोर कंसिस्टेंट है। इट मींस क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, राहुल का जो सीवी है वो ग्रेटर है किससे, नहीं पहले क्या सीवी थी, सौरभ की थी, सौरभ सीवी इज ग्रेटर देन राहुल सीवी, तो राहुल का सीवी क्या है, कम है। इट मींस आंसर इज व्हाट, राहुल इज मोर कंसिस्टेंट। तो आपका आंसर आ गया राहुल इज मोर कंसिस्टेंट। तो आप यहां लाइन लिख दीजिए, राहुल इज मोर कंसिस्टेंट। आंसर चेक करते हैं, आंसर इज व्हाट, यस आंसर इज करेक्ट है, राहुल इज मोर कंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये छोटी मोटी जो कैलकुलेशंस है वो तो आपको खुद ही करनी होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6। एक फुटबॉल मैच है, उसमें नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए एंड टीम बी। ये नंबर ऑफ गोल्स है, ये टीम ए ने कितने स्कोर किए और टीम बी ने कितने स्कोर किए। इसका मतलब यदि हम नंबर ऑफ गोल 0 की बात करते हैं, 27 टीम ए ने और टीम बी ने 1। इसका मतलब यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली वाली सीरीज में आपको पता था सिर्फ एक्सआई गिवन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये गोल है, ये नंबर ऑफ टाइम्स है कि 0 गोल कितने टाइम्स करे 21 टाइम्स, 1 गोल कितने टाइम्स करे 9 टाइम्स। इट मींस ये फ्रीक्वेंसी दी गई है किस टीम ए की, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है टीम 2 की। इसका मतलब यहाँ दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। एक तो टेबल कौन सी हो गई, ये टेबल, ये एक्सआई है और ये एफ आई है। दूसरी सीरीज ये हो गई, ये एफ आई है और ये एक्स आई है। अब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। अब दोनों का सीवी निकालना है, दोनों का सीवी निकालने के लिए मीन निकालना होगा, और आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तभी आपका क्या निकलेगा, सीवी। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम टीम ए को यूज करते हैं, और टीम ए की हेल्प से क्या, पहले टीम ए का सीवी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम टीम बी यूज करेंगे, उसका सीवी फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का सीवी जिसका लेस होगा वो आपका डेफिनेटली फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट द क्वेश्चन। नोट किया आपने? अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सीवी निकालना। सीवी निकालने के लिए एसडी निकालना होगा, और एसडी कैसे निकालते हैं, ये क्या बन गया आपका एक्सआई, और ये क्या है हमारा एफ आई। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, अब देखिए कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना तो डीआई मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंटरवल तो है ही नहीं। तो डीआई कैसे निकालते थे, सबसे पहले आप बताइए जरा मुझे, एक्सआई माइनस में ए होता था एज्यूम मीन। कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो 5 टर्म की मिडिल टर्म कौन सी होगी यहाँ पर, 2। इसका मतलब ये 2 हो गया, तो 2 को यूज करना है आप। तो सभी में से 2 माइनस कर दीजिए, 0 माइनस 2 कितना आ गया, -2, 0 माइनस 1, -1, 2 सॉरी 0 माइनस, सॉरी क्या कर दिया, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहां तक समझ आ गया आपको। डीआई के बाद क्या निकालते थे हम, एफ आई इंटू डीआई, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। एफ आई कहाँ आइएगा,
डी आई आपके पास ये रहा, सोल्व करिए इसको। 27 इंटू माइनस टू माइनस के 54, 9 इंटू माइनस वन माइनस के 9, दिस इज 0, 5 इंटू वन 5, 2 इंटू वन 2। उसके बाद केवल किसके निकालते थे, F5 मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर। तो F5 मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर, इसका मतलब पहले डी आई का स्क्वायर करना है और फिर F5 के मल्टीप्लाई। माइनस टू का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 की मल्टीप्लाई करो, 7 4 28 और 4 टू 108। माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 9 9, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 5 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 1 4। वैल्यूज आ गई। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, SD is अंडर रूट समेशन ऑफ F5 मल्टीप्लाई DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N माइनस समेशन ऑफ F5 DI डिवाइडेड बाई N, सॉरी डिवाइडेड बाई F5 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद आपको, नहीं दिखाई दिया। यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला में, यहाँ पे एस टी का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ F5 मल्टीप्लाई DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ F5 माइनस समेशन ऑफ F5 DI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ F5 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आपको सोल्व करनी है। सोल्व करने के लिए टोटल निकालना होगा। सबसे पहले F5 DI इसका स्क्वायर टोटल करिए, 108, 8 और 9 कितना हो गया, 17 और 5 22 और 4 26। इसका मतलब ये वैल्यू आ गया आपकी 126। F5 का टोटल करिए, 27 और 9 36 और 8 44 49 150 माइनस F5 DI का टोटल करिए, 5 और 2 7, 7 माइनस कर देंगे 9 में से माइनस के 2 तो माइनस के 56 डिवाइडेड बाई F5 50 का होल स्क्वायर। आई होप यही होगा। मैं एक बार चेक करता हूं और आपका इधर से ठीक है तो इसको आगे सोल्व करिए। पहले इसको डिवाइड करिए, पॉइंट में आएगा, फिर इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर करो, फिर सब्ट्रैक्ट करिए और फिर उसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ। यस, कैलकुलेशन इज करेक्ट है बिल्कुल। अब देखिए 126 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी फिर 2.52 और माइनस 56 को 50 से डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि 1.254। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.266 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा आंसर 1.125। तो ये किसका आपका वैल्यू निकल गई, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अभी तो क्या निकालना है आपको, तो कंसिस्टेंट ये निकालना है, तो CV निकालना होगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब हम क्या निकालेंगे, CV। अब CV फाइंड आउट करना है। CV का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.125 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मीन। अब हमने मीन तो फाइंड आउट ही नहीं किया, तो सबसे पहले मीन भी फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब बताइए जरा मुझे फर्स्ट सबसे पहले कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। A प्लस समेशन ऑफ F5 DI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ F5, यही फॉर्मूला होता है मीन का। एज्यूम मीन मेथड। A कितना लेट करा था, 2, समेशन ऑफ F5 DI कितना है, तो आपका सोल्व करा था F5 DI माइनस के 56 और F5 का टोटल कितना आया था आपका 50। इसको सोल्व करिए, 2 माइनस 56 को 50 से डिवाइड करिए
अब इसको डिवाइड करेंगे 2 पे कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और ये कितना हो गया 25। तो 2 माइनस 28 बन जाए 28, 1 पॉइंट कितना रहेगा 30, फिर 1 पे जाएगा 50, तो आंसर आएगा 1.12। 2 में से माइनस कर दीजिए 8, 9 में से 8 8 और 0.88। आई होप 0.88 आया आंसर। यस, वैल्यू इज करेक्ट, 0.88 ही है। अब पुट करिए x बार की वैल्यू 0.88 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सोल्व करना है तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए। 11.25 को 88 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ। सॉल्व करके फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 127.84। आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया CV1। तो इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। CV1 की वजह CV लिख दो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस किस टीम का, ए टीम का 127.84। इसका मतलब यही सारे स्टेप अब किसके करने हैं आपको, टीम बी के लिए भी करते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है और एग्जैक्टली 5 मार्क्स से 6 मार्क्स से कम क्वेश्चन की नहीं आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब यही सारा जो स्टेप किया वो आपको टीम बी के लिए भी करना है। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डीआई। डीआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई माइनस ए। मीन तो वही रहा, तो ही रहा क्योंकि मिडिल टर्म क्या है 2, तो 2 माइनस कर दीजिए। 0 माइनस 2 कितना आ गया -2, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2। इसका मतलब ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगी क्योंकि डी आई सेम आया। एफ आई देखते हैं अब यहाँ पे। अब क्या निकालना है आपको, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 5 -5, 0, 1 इंटू 9 9 और 2 इंटू 27 54। अब देखो 5 और 2 7, 9 में से 7 गई 2 और 54 56। इसका मतलब वैल्यू सारी के सारी लगभग सेम आएगी। दूसरी क्या निकालनी है आपको, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 5, ये 0, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना हो गया 108, 20 17 22 और वही सब चीज वैल्यू कितनी आ गई 126। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मीन, क्योंकि मीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपकी। मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन एफ आई मल्टीप्लाई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल। एज्यूम मीन क्या माना, a, एफ आई डी आई कितना आया आपका 56 और एफ आई का टोटल कितना था 50। सेम वैल्यूज है क्योंकि करके देख लीजिए 29 36 44 5 और 10, फिर कितनी वैल्यूज आई 50। तो देखो सारी कैलकुलेशन सेम आएगी। तो 50 को इसको कट करेंगे कितना आएगा, ये आपका कितना था ये वैल्यू 26 अपॉन में 25, 26 ही आएगी ना, नहीं 2 पे कट करेंगे तो 28, तो 2 प्लस 25 पे कट करेंगे तो कितनी वैल्यू थी 1.12। तो ये वैल्यूज आ गई आपकी 3.12। फिर इसके बाद क्या निकालना था हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें याद है, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आई का सम माइनस एफ आई डी आई का सम डिवाइडेड बाई एफ आई का सम का होल स्क्वायर। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एफ आई डी आई का स्क्वायर कितना आया आपका 126, एफ आई का टोटल 50 माइनस एफ आई डी आई कितना आया आपका 56 और ये कितना हो गया 50 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पार्ट खुद करिए। नाउ 126 को 50 से डिवाइड करेंगे, वही वैल्यू 2.52 और इसको डिवाइड करेंगे 1.254। जब माइनस करोगे तो वैल्यू जाएगी आपकी 1.266 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो वैल्यू जाएगी आपकी 1.125।
इसका मतलब आपके पास सिग्मा 2 कितना मिल गया आपको 1.125। आपको CV निकालना है, CV फॉर बी टीम के लिए सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2 इंटू 100। सिग्मा 2 कितना है आपका 1.125, x2 बार कितना है आपका 3.12 इंटू में 100। इसको अराउंड सोल्व करोगे तो ये वैल्यूज आएगी आपकी 36.06। चेक कर सकते हो आप इसको 36.06। मैंने तो कैलकुलेशन की हुई है, इसकी आंसर मुझे याद है, तो ये 36.06% आएगा। अब पहला ये तो आपका क्या निकला CVB और CVA कितना आया था आपको याद हो 127 कुछ आया था, वैल्यू सी 127.84। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज मोर कंसिस्टेंट। अब CV किसका कम है, B का है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा टीम B इज मोर कंसिस्टेंट। तो आपका आंसर आ गया टीम B इज मोर कंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट, क्वेश्चन ऐसे है 3 पेज फिल हो गए होंगे आपके, लेकिन करना तो ही पड़ेगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल दे दिया आपको ग्रुप A और ग्रुप B, और आपसे कहा कि विच वन इज मोर वेरिएबल। इसका मतलब क्वेश्चन वही सेम पुराना क्वेश्चन ही है, प्रीवियस क्वेश्चन ही, बट वहां पे डिफरेंस क्या था, वहां पे आपको एक सीरीज दी गई थी, यहाँ पे क्या दी गई है क्लास, मतलब सोल्व वही करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क्स निकाल लोगे जिससे xi बनेगा, fi आपको ये दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हो गया ग्रुप A के लिए, फिर एक क्वेश्चन क्या हो गया ग्रुप B के लिए, जिसका मतलब दोनों का अलग अलग CV निकालना है। और क्वेश्चन में पूछा गया है मोर वेरिएबल, तो जिसका CV ज्यादा होगा वो क्या होगा मोर वेरिएबल। इसका मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी क्या होगा, कम से कम 3 पेज या 4 पेज आपके फिल होंगे ही होंगे। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन लॉन्ग है जो करने ही पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले हम B टीम का निकालते हैं, किसका निकालते हैं ग्रुप A के लिए क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं CV। तो CV के लिए सबसे पहले SJ निकालना होगा, तो वही स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां से ग्रुप B की टीम को रिमूव कर देता हूं। करिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, जब क्लास इंटरवल होता है तो क्लास मार्क्स निकालते हैं, मींस xi, और xi निकालने का क्या रूल होता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 मिडिल वैल्यू निकल जाती है। 10 + 20 इज 30, 30 का हाफ कितना हो गया 50। इजी है बिल्कुल। ऐसे 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 का हाफ 25। तो आप मिडिल वैल्यू निकालिए इसकी, ये बन जाएगा आपका 15, ये वैल्यू 25, 35, 45, 55, 65 और ये वैल्यू बन गई आपकी 75। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या स्टेप होता है, UI फाइंड आउट करना। और UI आपको पता है UI क्या होता है, xi माइनस x बार अपॉन में xi माइनस a अपॉन में h। तो एज्यूम मीन लेट करना होगा। मिडिल वैल्यू कौन सी है, सीधे दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 की मिडिल वैल्यू कौन सी होगी 4th। इसके सामने क्या लगाते हैं आप 0, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो दिस वन इज -1 -2 -3 1 2 3। UI के बाद क्या वैल्यूज निकालेंगे fi UI। तो fi की मल्टीप्लाई करिए किसके साथ UI के साथ। fi ये रहा -3 × 9 माइनस के 27, 17 × 2 माइनस के 34, -1 × 32 माइनस के 32, 0 से करेंगे 0, 1 × 40 40, 2 × 18 36, 3 × 1 3।
अब इसका टोटल भी करना है, टोटल अभी करते हैं। सबसे पहले अगली टेबल क्या निकालनी है, F5 मल्टीप्लाई UI का स्क्वायर। तो सबसे पहले सॉरी क्या कर रहा, यस F5 मल्टीप्लाई UI का स्क्वायर। तो पहले UI का स्क्वायर करिए और फिर मल्टीप्लाई F5 करिए। -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 इंटू 9 81, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 17 68, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 32 32, 0 से 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 40 40 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 इंटू 18 कितना हो गया, एक मिनट 72 ही आएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 कितना आ गया, 9। अब आपको इसका टोटल करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ F5 UI डिवाइडेड बाई F5 का सम इनटू H। दूसरा आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ लिख देता हूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। जब h आ जाता है इंटरवल तो क्या होता है, h मल्टीप्लाई अंडर रूट समेशन ऑफ F5 मल्टीप्लाई UI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ F5 माइनस समेशन ऑफ F5 UI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ F5 होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो इसके लिए F5 UI का टोटल चाहिएगा। टोटल करिए कितना आएगा, 40 और 36 कितना हो गया, 76 और 3 79 पॉजिटिव। माइनस के करिए 7 और 4 11 और 2 13 कैरी 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। 93 में से माइनस करने हैं, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, 8 में से 7 करेंगे 1, तो माइनस के 14। तो यहाँ पुट कर दो -14, अभी चेक भी कर लेंगे। इसका टोटल करिए 9 और 2 11 और 2 13 14 22 कैरी 2 और 7 9 और 13 16 22 30 302। I'm going to check the values, so please wait. Yes, values are absolutely correct. तो आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको रब कर दू, -14 आया, किसका आया, F5 UI का टोटल -14। तो यहां पुट कर देता हूं मैं वैल्यूज, -14, H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 से 20, इंटरवल कितने का है 10, और A कितना रेड करा था आपने 45, और F5 का टोटल करना है। टोटल कर दीजिए F5 का, 8 और 1 9 और 3 12 14 और 7 21 30 कैरी 3 4 4 8 10 13 14। तो ये वैल्यू आएगी कि 140। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया, प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 10 140। तो ये पूरी वैल्यूज कट गई, क्या आ गई 1, इसका मतलब आपका 44 आ गया। यहां पुट करिए वैल्यूज। H की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले H की वैल्यू रखो। H इंटरवल कितने का है 10 से 20 में, इंटरवल कितने का है 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट F5 UI का स्क्वायर कितना आया था 302 डिवाइडेड बाई F5 का टोटल 104, और ये था -14 डिवाइडेड बाई 140 का स्क्वायर। तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। 302 को 140 से डिवाइड करके आपको वैल्यू मिलेगी 2.157, और 14 अपॉन में 140 को कट करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 मिलेगा आपको। सब्ट्रैक्ट करने पर 2.147, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1.465, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 14.65। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, CV। तो CV का फॉर्मूला हमें याद है, CV A ग्रुप के लिए निकाल रहे थे,
तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय मीन इंटू में 100। सिग्मा ए कितना आ गया आपका 14.65। एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 44 इंटू में 100। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो 33.29%। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप अपनी कैलकुलेशन चेक करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। अब यही सारे स्टेप अभी जो हमने ग्रुप ए के लिए करे, अब वही सारे स्टेप किसके लिए करेंगे, ग्रुप बी के लिए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू स्टार्ट। सेम स्टेप करने हैं, क्लास इंटरवल है तो वही सारे स्टेप सेम टू सेम दोबारा करते जाइए। सबसे पहले क्लास मार्क्स निकाल रहे हैं, एक्स मिड वैल्यू 10 में कितनी आ गई 15, 20 और 30, 50 का हाफ 25। तो नेक्स्ट वैल्यू आप लिखते जाइए, ये कितना हो जाएगा 35, 45, 55, 65 और 75। नंबर ऑफ टर्म्स पता है आपको कितनी है 147। 7 का हाफ कितना हो गया, फोर्थ मिडिल टर्म, इसका मतलब 45 मिडिल हो गया। यूआई आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसके सामने 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। यूआई के बाद क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई यूआई, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। एफ आई ये रहा आपके पास, यू आई ये रहा, मल्टीप्लाई करो 18 इंटू -3 -54, -2 इंटू 22 -44, -1 इंटू 40 -40, ये 0 हो गया। 32 इंटू 1 32, 8 इंटू 2 16 और 2 इंटू 3 6। इसके बाद एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर। तो एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है यू आई के स्क्वायर के साथ। पहले यू आई का स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर 9, तो 18 इंटू 9 कितना हो गया 162, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 22 88, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 40 40, ये 0 की वैल्यू आएगी। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 32 32, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 32, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। अब टोटल चाहिए तो टोटल करिए। जब सबसे पहले इसका 8 और 2 10 और 18 20 28 और 30, कैरी 3 6 7 11 13 और 140। मतलब एफ आई का टोटल कितना मिल गया आपको 140 मिल गया। ऐसे एफ आई यू आई टोटल करिए 32 और 6 38 और 48 और 54। 54 से 54 सब्ट्रैक्ट हो गया और तो कितना बच गया ये माइनस का 84। तो आपके पास एफ आई यू आई कितना आ गया माइनस का 84। इसको सोल्व करो 8 और 2 10 12 20 22, कैरी 2 और 1 3 6 9 13 21 और 7, 2 और 1 3 372। आई एम गोइंग टू चेक, सो जस्ट वेट। यस, सारी वैल्यूज करेक्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप, मीन फाइंड आउट करना। मीन का फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई इंटू एच। ए कितना है आपका 45 प्लस एफ आई यू आई कितना है माइनस का 84, एफ आई का टोटल 140 और एच इंटरवल कितने का है 10। इसका मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो टफ होगी, करेंगे। सॉरी, ये तो इनसे डायरेक्ट कट भी जाएगा, टेबल पे देखिए ध्यान से, कट रहा है तो 0 से 0 कट गई। और 14 6 का कितना होता है 84, इसका मतलब 84 माइनस ये 45 माइनस 6 39, तो मीन आपका 39 आ गया, कट गया तो डायरेक्ट। ऐसे ही अब क्या निकालना है आपको, ये तो आपका मीन निकल गया एक्स बार। इसके बाद एस डी फाइंड आउट करना है, करिए एस डी। एस डी का फॉर्मूला एच मल्टीप्लाई अंडर रूट एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल
माइनस एफ आई यू आई का टोटल डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज तो आपको मिल गई कितने 372, एफ आई का टोटल 140, एफ आई यू आई आपका माइनस का 84 और एफ आई का टोटल 140। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। जहां h की वैल्यू लिखना भूल गए थे, h की वैल्यू कितनी थी 10 मल्टीप्लाई। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करने पर वैल्यू जाएगी आपकी 2.657 और माइनस 84 को 140 से डिवाइड करने पर वैल्यू जाएगी 0.36। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जाएगी 2.297 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1.516। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा 15.16। ये तो क्या निकला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सीवी फाइंड आउट करना है। सीवी का रूल क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सिग्मा मीन इनटू में 100। ये वैल्यूज कितनी आ गई आपकी 15.16। मीन कितना निकला था आपका 39 इनटू में 100 और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आपकी आएगी 38.87%। तो यहां से अब जब कंपेयर करते हैं तो ये किसका निकला, ये हमारा आ गया CV ग्रुप बी का। और ग्रुप ए का CV कितना था, जो पिछला आंसर आया था, पिछला आंसर आया था आपका 33.29%। ये ग्रुप ए का आया था और ये ग्रुप बी का। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था विच वन इज मोर वेरिएबल। अब किसकी CV ज्यादा है, अब हमें पता है CVB ग्रेटर किससे है, CVA से। इसका मतलब क्या है, ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल। तो आपका आंसर क्या आएगा, जो ग्रुप बी है वो आपका मोर वेरिएबल है। दैट इज द फाइनल आंसर। सो अगेन मेक अ नोट। So we did complete our chapter 15 chapter. I hope आपको समझ आया होगा। हमने एक एक क्वेश्चन with each example with complete detailed view हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा तो प्लीज डू कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में बना के आपको सेंड कर सकूं। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon to take with a new video on the next chapter. So please wait for the next chapter. I'm very soon to start a new chapter. Thank you once again.